हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस में मुकदमात मुकर्रर करने का चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ाया जाएगा। जराए का दावा, वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना मंजूरी के लिए भिजवा दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच केस मुकर्रर करता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस को इसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार किया जाएगा, जो आवाम के लिए दस्तयाब होगा। आईनी तरमीम पर सियासी राब्ते, साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आरिफ अलवी ने कहा, आइन में तरमीम का बिल इंतहाई खतरनाक है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी इस बिल को तस्लीम नहीं करती। हुकूमती इरादा वाज़े हो गया। जब एक चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, इतनी जल्दी में बिल की मंजूरी को कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आईनी तरामीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े किया कि उन्हें ये मुसव्विदा नाकाबिल कबूल है। मामले में मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे का आज़म नज़ीर तारर और बिलावल भुट्टो को भी इल्म नहीं। ये लोग अपने हाथ पाँव काट कर किसी और के हवाले करना चाहते थे। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा, ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। किसी भी किस्म की सुपर अदालत कबूल नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर 8 एतराज़ात आए। एतराज़ात में कहा गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुक़न्नना का हक है। मुक़न्नना पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूज़ाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया कि पार्लियामान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखता है, मगर ये आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम न हो। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे को मुश्तहर किया जाए। उधर वकला कन्वेंशन से सीनियर वकला के खिताबात जारी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जमहूरियत पर अगर हमला होगा तो मुकाबला करेंगे। सड़कों पर भी आना पड़ा तो आएंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा, ये सोच भी कैसे सकते हैं कि अदलिया पर इंतजामिया का बंदा बिठा देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत का लूट मार का इरादा है, हमें मिलकर इनको रोकना है। डब्बे खुलने के बाद वोटों के सामने फॉर्म 45 हो या 75, इसकी हैसियत नहीं रहती। कोई सच्चा है या झूठा, ये अल्लाह जानता है। हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसर की जानिबदारी के खिलाफ PP रहनुमा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट गलत तैयार किया गया? वकील ने जवाब दिया, फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं था जो दिया गया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया, आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। दरखास्त गुजार के गवाहान ने प्रिजाइडिंग अफसरान का नाम तक गलत बताया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने वकील से कहा कि रिकॉर्ड से आपके इल्जामात साबित नहीं होते, केस बहुत सादा है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुताल्लिक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। शेब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। बानी PTI बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर अगले 5 रोज में फैसले का इम्कान। अदालती हुक्म के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर भी सेशन कोर्ट की टाइमलाइन अप्लाई होगी। मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजमी करार दिया गया।
तोशा खाना 2 केस FIA को ट्रांसफर होने के बाद बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास जेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर कोई फैसला न हो सका। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने शुरुका को इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तजावीज़ पेश की। बताया कि फहरिस्त फराहम न करने पर PTI नशिस्तों के लिए अहल नहीं। पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर किसी जमात का तंजीमी ढांचा मुकम्मल नहीं होता। इजलास कल फिर होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो सकता है। इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल हो चुका। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करे। नून लीगी अरकान असम्बली का भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू। आमना हसन शेख और मोहसिन अयूब ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। इलेक्शन कमीशन करार दे कि फहरिस्त न देने वाली जमात मखसूस सीटों के लिए अहल नहीं। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी जुज़्व में तरामीम का इख्तियार नहीं रखती। मुजव्विज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर और दीगर PTI रहनुमाओं ने पिटीशन फाइल की। दरख्वास्त में सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर असम्बली, वजारत कानून, चारों सूबों को फरीक बनाया गया। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ आइन करार देने और पार्लियामेंट में पेश करने से रोकने की इस्तदा। अदालत इज़्मा में पहले भी मुजव्विज़ा तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर हो चुकी। पिटीशन की जल्द समाअत की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी दायर हो चुकी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी लाहौर का जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। PTI हज़ारा रीजन के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में जलसे के उमूर पर मुशावरत। बोले 21 सितंबर का जलसा बानी की कॉल पर हो रहा है। जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। अदालती इस्लाहात के एजेंडे को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि वज़ीर कानून के मुसव्वदे से मुतालिक बयान को सयाक़ सबाक़ से हट कर चलाया गया। अपोजिशन की गुजारिशात भी तरामीमी मुसव्वदे का हिस्सा बनाएंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल बोले एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है। इनका वज़ीर आला मरने मारने की तकरीर करता है, मगर हुकूमत आम आदमी की आसानी और मुल्की इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक सूबा और माथे का झूमर है। कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सूबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बलूचिस्तान में बेशुमार तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। तलबा को तमाम सहूलियात देकर अपने पांव पर खड़ा करेंगे। और चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस की डॉल्फिन्स के खिलाफ बैटिंग जारी। इवेंट में शान मसूद की टीम स्टैलियंस को एक मैच में फाते, एक में शिकस्त हुई। सऊद शकील की टीम डॉल्फिन्स ताहाल कोई मैच न जीत पाई।